जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हिंदी मंजरी का पाठ 6 शीर्षक है बिहारी के दोहे। चैप्टर को पढ़ना शुरू करें इससे पहले कुछ बातें इसके रचयिता बिहारी के बारे में। महाकवि बिहारी लाल हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी ख्याति का एकमात्र आधार इनकी कृति बिहारी लाल सत्सई है। बिहारी को सागर में गागर भरने वाला कहा जाता है। कहा भी गया है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इनके छोटे दोहे बहुत बड़ी बात कहने वाले होते हैं। इन दोहों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जीवन का मतलब समझ में आता है। आज हम जो दोहे पढ़ेंगे इनके माध्यम से कवि ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं नीति के दोहे। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस दोहे का अर्थ है, बड़े न हूजे गुणन बिन। हूजे का मतलब हो सकना, गुणन बिन गुणों के बिना, विरद बड़ाई यश और प्रसिद्धि ख्याति। यानी कि मनुष्य कितना भी यश और ख्याति प्राप्त कर ले, बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। कहत धतूरे सो कनक। कनक का मतलब होता है सोना। बिहारी जी कहते हैं कि धतूरे को सोना कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण भी कहा जाता है। गहनो गढ़ो न जाए, लेकिन उससे सोने की तरह गहने नहीं गढ़वाए जा सकते, आभूषण नहीं बनाए जा सकते। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाए, सोता की सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। इस दोहा में बिहारी जी कहते हैं अति अगाध। अति का मतलब होता है बहुत। अगाध यानी अथाह, गहरा, कि चाहे कितना भी अगाध, कितना भी विशाल हो। अति ओथरो, कितना भी उथला हो। नदी यानी नदी हो, कूप यानी कुआं, सर यानी कि सरोवर, और बाई का मतलब होता है बावड़ी। चाहे कितनी भी गहरी या उथली नदी हो, कुआं हो, सरोवर हो या बावड़ी हो। सो ताकि सागर जहाँ जाके प्यास बुझाए, किंतु जहाँ जिसकी प्यास बुझती है उसके लिए वही समुद्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो कोई किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है उसके लिए वही महान व्यक्तित्व है। ओछे बड़े न भय सके लगो सतर भय गैन, दीर्घ हो ही न कहूँ फार निहारे नैन। इस दोहा में बिहारी जी कहते हैं कि ओछे यानी कि छोटे लोग कभी बड़े नहीं हो सकते। लगो सतर भय गैन, चाहे वो सतर होकर यानी कि ऐंठ कर आकाश गगन को छूने की कोशिश क्यों न कर ले। दीर्घ हो ही न कहूँ, दीर्घ यानी कि बड़ी, न कहूँ यानी कि बिल्कुल भी नहीं। फार निहारे नैन, यानी कि जिस तरह आँखों को आप कितना भी बड़ा करके देखें तब भी आँख जो है अपने स्वाभाविक आकार से बड़ी नहीं हो पाती, यानी कि आँख जितनी है वो उतनी ही बड़ी रहेगी। कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, ओहे खाए बौराय जग एह पाए बौराय। इस दोहा में कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है स्वर्ण यानी सोना। इन दोनों का उदाहरण देकर कवि हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह धतूरा खाने से मनुष्य उन्माद या मादकता से पागल हो जाता है, ठीक उसी तरह सोने को पाते ही मनुष्य बौरा जाता है, अर्थात पागल हो जाता है। दिन 10 आदर पाई के कर ले आप बखान, जो लगी कागा सराद पखो तो लगी तो सम्मान। अर्थ देख लीजिए। आदरू का मतलब होता है सम्मान, पाइके का पाकर,
आपू का, स्वयं का, बखानु, बड़ाई करना। चौ लगी कागा श्राद्ध पखु। कागा का मतलब होता है काग यानी कौवा, श्राद्ध पखु यानी कि श्राद्ध पक्ष। तौ लगी का मतलब है तभी तक, और सम्मानी का सम्मान। प्रस्तुत दोहा में कवि कहते हैं कि 10 दिन आदर प्राप्त करके कौवा अपनी प्रशंसा खूब कर ले, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखे कि जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक ही उसका सम्मान है। श्राद्ध पक्ष, जिन्हें कि कनागत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में वर्ष में 15 दिन के लिए आते हैं, जिसमें कि कौवे को भोजन कराने की प्रथा है। उन 15 दिन के बाद कौवे का कोई सम्मान नहीं करता, कोई उसको पूछता नहीं है। इस प्रकार कवि के कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी स्वयं प्रशंसा करते हैं उनको बाद में कोई पूछता नहीं है। बंधु भय का दीन कह को तारो रघुराय। तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद कहाय। इस दोहा में रघुराई अर्थात रघुनाथ जी श्री राम से प्रार्थना करते हुए कवि अपने उद्धार की प्रार्थना करके कहता है कि हे रघुनाथ, तुम किस दीन के बंधु बने? तुम दीन बंधु कैसे कहलाते हो? तुम किसके सहायक हुए और को तारो रघुराई, और तुमने किसको तारा? तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद कहाय। तुम झूठ मूठ का यश कीर्ति लोगों से कहला कर प्रसन्न होते हो, संतुष्ट बने फिरते हो, जबकि तुमने मेरा तो उद्धार किया नहीं। मैं कैसे समझूं कि तुम पतित पावन हो? मैं कैसे समझूं कि तुम दीन बंधु हो? मैं कैसे समझूं कि तुम पतितों के उद्धारक हो? जब तुम मेरा उद्धार करोगे तब मैं समझूंगा कि तुम दीन बंधु हो, तुम पतित पावन हो, तुम पतितों के उद्धारक हो। इस दोहा में कवि ने भगवान से स्वयं के उद्धार की प्रार्थना की है। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोय। बसत सुचित अंतर तौ प्रतिबिंबित जग होय। इस दोहा में बिहारी जी कहते हैं कि कृष्ण की मनमोहक मूर्ति की गति अनुपम है। मोहन मूर्ति श्याम की, उस श्याम सुंदर की मोहन मूर्ति, मन को भाने वाली मूर्ति अति अद्भुत है, बहुत खूबसूरत, उसकी गति बहुत सुंदर है। बसत सुचित अंतर तो, वह छवि जो कन्हैया की, कान्हा की छवि तो हमारे हृदय के अंदर बसी हुई है, लेकिन उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई, प्रतिबिंब तो जग होई, संपूर्ण संसार पर पड़ रही है। यानी कि कन्हैया जब हृदय में है तो संपूर्ण संसार में उसकी छाया, उसकी परछाई, यानी कि हमें कन्हैया ही कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार। दूरी भजन जाते कहो, सो तो भजो गवार। प्रस्तुत दोहा में भजन और भज्यो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। भजन शब्द के 2 अर्थ हैं। एक भजन का अर्थ है भजन पूजन और दूसरे भजन का तात्पर्य है भाग जाना। इसी प्रकार भज्यों के भी 2 अर्थ हैं। एक भज्यों का अर्थ है भजन किया और दूसरे भज्यों का भाग गया। इस प्रकार भजन और भज्यों शब्दों की आवृत्ति ने इस दोहे में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। कवि अपने मन को फटकारता हुआ कहता है कि हे मेरे मन, जिस परमात्मा का मैंने तुझे भजन करने को कहा वहाँ से तू भाग गया, और जिन विषय वासनाओं से भागने के लिए कहा उनका तू भजन करने लगा, उनका तू आराधना करने लगा। इस प्रकार इन भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति ने इस दोहे में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। इस प्रकार नीति और भक्ति के दोहे, जिसके रचयिता बिहारी जी थे, पूरा हुआ। आप इन दोहों को याद करिए, इनके अर्थ भी याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके शब्द अर्थ बताएंगे, आपको इनके प्रश्न उत्तर बताएंगे।
दोहा ज़रूर याद करिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय जय श्री राधे।